अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम चिश्ती है और मैं उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जो इंग्लिश लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस रास्ते से गुज़रा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह से तैयारी आप करें तो आप बेहतर नतीजे जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें पहली बात ये है कि रीड एंड रीड। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। जितनी भी किताबें, जो भी सिलेबस आपके हाथ में लगता है इंग्लिश लिटरेचर का, उसको आप पढ़ें और उसके नोट्स बनाते जाएं। क्योंकि रीडिंग से बाज़ दफ़ा चीज़ें जो हैं वो जहन से निकल जाती हैं। जब आप उसके नोट्स लेंगे तो जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं और ज़्यादा देर तक आपको याद रहती है। इसके अलावा नंबर 2 ये है कि अपना एतमाद और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और एक बेहतर स्टार्ट लेने के लिए आप अपने एमए इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो आपने सिलेबस रिसेंटली पढ़ा है, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एमए किया है या एमफिल किया है, उस सिलेबस को आप रिवाइज़ करें। उन तमाम राइटर्स को, उन तमाम वर्क्स को जो आपने सिलेबस में पढ़े हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उनको आप रिवाइज़ करें। और लेकिन एक बात जहन में रखें कि पहले आपने हो सकता है कि सब्जेक्टिव पेपर को जहन में रख के तैयारी की हो, लेकिन इस बार आप MCQs उनके निकालते जाएं और MCQs पेपर को जहन में रख के उनकी तैयारी करें और उस हवाले से उन चीज़ों को देखें। तो ये आपका एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस और आपका एतमाद भी बढ़ सकता है और आप आगे जो इसकी तैयारी है लेक्चरशिप की वो बेहतर हो सकती है। नंबर 3 पे जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बहुत मोटी और ज़ख़ीम किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। शॉर्ट हिस्ट्री पे छोटी किताबें मौजूद हैं, BR मलिक की किताब मौजूद है। इसके अलावा आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और उससे, क्योंकि चीज़ें तरतीब से एक ऑर्डर में हैं और आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और इंग्लिश लिटरेचर का जो एक स्केच है वो आपके माइंड में बहुत क्लियर और वाज़ेह हो जाएगा और आपको समझ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ग्रीक एज से शुरू कीजिए और 21st सेंचुरी तक तमाम जो एजेस हैं और तमाम राइटर्स जो उसमें आ रहे हैं, तमाम जो वर्क्स आ रहे हैं, उन सब को पढ़ते जाइए और हर एज की जो फीचर्स हैं, जो खसूसियात हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो रुझानात हैं, वो भी पढ़ते जाइए। उन अदवार में, उन एजेस में जो लिटरेरी मूवमेंट्स शुरू हुई थी, किन्होंने शुरू की, कब शुरू की, उनको भी आप साथ साथ तैयार करते जाएं और देखते जाएं। तो इस तरह से आपका जो ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन है इंग्लिश लिटरेचर की वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। नंबर 4 मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बाज़ार में बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स छापते हैं इसकी तैयारी के लिए, तो वो जितनी किताबें आप ख़रीद सकते हैं, 4-5, इससे ज़्यादा भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो किताबें आप ख़रीदिए। क्योंकि हर किताब में कोई नई बात हो सकती है, नए ज़ाविये से, नए एंगल से चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, या उनकी जो ऑर्डर है, जो तरतीब है, वो इतनी अच्छी हो सकती है कि वो आपको याद करने में, तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सभी किताबों को पढ़ डालिए जो कि बाज़ार में अवेलेबल है। इसके अलावा MCQs की किताब पढ़ते हुए एक सजेशन ये भी है मेरी तरफ से कि जब आप एक MCQ को पढ़ते हैं, एक सवाल को पढ़ते हैं, तो उसको बतौर लीड आप पढ़ें। यानी एक क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन में पैराडाइज लॉस्ट की बात हो रही है कि पैराडाइज लॉस्ट फलां साल में पब्लिश हुई थी वो बुक, तो आप देखें, इंटरनेट खोलें और देखें कि पैराडाइज लॉस्ट है क्या, इसको किसने लिखा है, इसमें करैक्टर्स क्या हैं, ये एपिक है तो एपिक की फ़ीचर्स क्या होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सवाल में जो राइटर या जो किताब या जो बात डिस्कस की गई है उसको मज़ीद आप तैयार करें और उसके बारे में मज़ीद MCQs तैयार कर लें और ये चीज़ आपको आगे जाकर हेल्प देगी, आपकी तैयारी जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। इसके अलावा एक और जो मैं तरीका अपनाता था, आप भी ये अपना सकते हैं कि जो MCQs आपको आते हैं वो वेल एंड गुड, वो आप पढ़ते जाएँ, उनकी रीडिंग करते जाएँ। जो नहीं आते हैं, पहली दफ़ा आप पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं है, उनको आप टिक करते जाएं और बाद में जब आप रिवाइज़ करें तो बार बार उन्हीं को रिवाइज़ करें जो कि आपके ज़हन में पहले नहीं थे या आपको याद नहीं हो रहे थे। तो एक चीज़ और करें कि अपने आप का बार बार टेस्ट लेते रहें। घर में किसी फैमिली मेम्बर को, अपने बहन भाई को, अपने किसी दोस्त को आप कहें कि ये MCQs की बुक पकड़ें और मुझसे ये सुने। बार बार आप
उनको रिपीट करें, रिवाइज करें और अपने आप को टेस्ट करते रहें कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। तो बार बार पढ़ने से चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में रह जाती हैं। नंबर 5 पे ये है कि आप रैंडम MCQs पढ़ने की बजाय आप उसको एज वाइज भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आप ग्रीक एज से अगर शुरू कर लें तो ग्रीक एज को पूरा पढ़ लें, उसमें जितने राइटर्स आ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट वर्क्स आ रहे हैं, उन सब को आप तैयार कर लें, MCQs उनके निकाल लें, नोट्स बना लें। तो इस तरह अगर आप एज वाइज काम करते जाएंगे, फिर आप राइटर वाइज भी काम कर सकते हैं, वर्क्स वाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तरतीब हो जाती है और चीज़ें, आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बढ़ जाता है और ओवरऑल आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। रैंडम आप पढ़ेंगे तो चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं और जैसे आपकी जो मेमोरी है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसके अलावा आप ये करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक राइटर को तैयार कर रहे हैं और उसका जो मशहूर काम है वो 1-2 हैं, तो एक आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर उसका कोई और वर्क बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, किसी और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल है या वैसे मशहूर है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। लेकिन आप ये भी देखें कि उसके बाकी क्या क्या काम उसने किए हैं, क्या नॉवल लिखे हैं, क्या शायरी उसने और की है, या उसके और ड्रामे उसने अगर लिखे हैं तो उनको भी आप, अगर वो गैर मकबूल हैं तो उनको मुख्तसर तैयार कर लें कि उनके करैक्टर्स क्या हैं, कब पब्लिश हुए, दिस एंड दैट, और जो बहुत मशहूर हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। नंबर 6 ये है कि लिटरेरी टर्म्स के सवाल पूछे जाते हैं इस पेपर में, और जो इंग्लिश लिटरेचर की टर्म्स है, करैक्टर क्या है, नॉवल क्या है, इमेज क्या है, सिंबल क्या है, सिमली क्या होती है, इस तरह बाकी बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स हैं, उनकी किताबें मिलती हैं, इंटरनेट से बहुत शॉर्ट लिखा होता है एग्जाम्पल्स के साथ, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन लिटरेरी टर्म्स तैयार करते हुए एक चीज़ आप जहन में ये रखें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपको समझ आनी चाहिए। बार बार पढ़ने से वो याद नहीं रहेगी जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, रटे से ही वो आपके जहन में कभी लिटरेरी टर्म जो है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा आप लिटरेरी थीरीज़ को भी ज़रूर तैयार करें। जितनी भी थीरीज़ हैं जो कि लिटरेरी थीरीज़ हैं, फेमिनिज़म है, जिसमें मार्क्सिज़म है, साइकोएनालिसिस है, बाकी भी जो थीरीज़ हैं उनको आप तैयार करें अच्छी तरह से। ये कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसके आइडियाज़ पे ये मबनी हैं, कौन कौन से लोग बड़े नाम इसके साथ अटैच हुए जिसने इनको फैलाया, इन आइडियाज़ को, दिस एंड दैट, जितनी उससे रिलेटेड MCQs हैं वो तमाम लिटरेरी थीरीज़ को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंग्लिश ग्रामर को आप अच्छी तरह से तैयार करें, ख़ास तौर पे जो बेसिक ग्रामर है, जो टेंसेस हैं, जो एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, उसको तैयार कर लें। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से तैयार करें, जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन को भी अच्छी तरह से देखें। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इन डिटेल इनको देखें, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको इन डिटेल आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इम्तिहान में। नेक्स्ट है जी कि लिंग्विस्टिक्स की भी तैयारी करें कि इसमें पहले जब मैंने पेपर दिया था तो उस वक्त इसमें जो MCQs आए थे वो कम थे, 4-5 थे शायद। तो इस दफ़ा भी यही चांसेस हैं कि इस पर कम आएंगे, ज़्यादातर लिटरेचर के पूछे जाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज़ कि क्या पॉलिसी है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आप अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपने लिंग्विस्टिक्स नहीं भी पढ़ी है, तो आप इसकी जो बेसिक लिंग्विस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको ज़रूर देख लें, वो इम्तिहान में बेसिक आ सकते हैं, तो उसकी तैयारी कर लें। और नंबर 10 पे है कि इसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग पे भी आप कुछ काम करें। अगरचे ये ओवरनाइट काम नहीं हो सकता है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते रहें। उसके लिए थिसॉरस आपका बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। एक वर्ड को देखें और उसके सिनोनिम्स आप तैयार कर लें, एंटोनिम्स उसके देख लें, डिक्शनरीज मिलती हैं, आप जो भी नया वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन करें, उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कर लें। तो इस तरह से अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग पे भी आप साथ साथ थोड़ा काम करें कि इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर पैटर्न को देखें, अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपने अब तक जितना पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में वो आपके काम आएगा। ज़ाहिर है कि कोई अगर पेपर पैटर्न में या सिलेबस में कोई ख़ास चीज़ बताई गई है, फिक्स कर दिया गया है कि ये चीज़ आएगी, तो आप उसको देख लें, वरना आप ज़्यादातर अपना फोकस जो है वो लिटरेचर पे रखें और इन चीज़ों पे रखें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको सजेस्ट किए हैं, तो ये 10 मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 है कि रीड एंड रीड, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। नंबर 2 है कि MA के सिलेबस से शुरू करें ताकि आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस बढ़े और आप तैयारी आप जो है वो स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए।
तैयारी करने के लिए। नंबर 3 है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर पढ़ें, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाता है और ज़ाहिर है कि आपकी तैयारी में आप स्पीड अप आपकी तैयारी हो जाती है और चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास ऑर्डर में और एक स्केच जो है वो वाज़ा आपको नज़र आता है। नंबर 4 है कि MCQs की जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं उनको आप पढ़ें। नंबर 5 है कि रैंडम तैयारी करने की बजाय आप एज वाइज, राइटर वाइज या बुक वाइज भी आप उनको तैयार कर सकते हैं। नंबर 6 है कि लिटरेरी टर्म्स को आप तैयार कीजिए, शॉर्ट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। नंबर 7 है कि लिटरेरी थीरीज़ को तैयार कर लें। नंबर 8 है कि ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे आप तवज्जो दें, उसको पढ़ें। नंबर 9 है कि लिंग्विस्टिक्स के जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनको आप पढ़ें और क्लैरिफाई करें। नंबर 10 है कि अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग पे आप काम करें। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं आपके काम हैं। बहुत शुक्रिया आपका।